I want you guys to take a look at this grade 8 list, okay? These are names of students जो बिना कॉल किए आ जाते हैं क्लास में. Ma'am, my name is not there, no. Your name is there. Okay? Ma'am, my name is... आलिया आजकल आने लगी है, बट अदरवाइज आलिया को भी बार बार कॉल करना पड़ता था. सो डोंट आस्क कि ओ मैम हम लोगों का नाम क्यों Hi, नहीं ma'am. है. Just listen carefully. Over the last 1 month, इतने बच्चे, आयशा कभी कभी आई डू स्टिल हैव टू कॉल यू, बट अदरवाइज इतने बच्चे टाइम पे आ जाते हैं. ठीक है? और ये इतना बड़ा लिस्ट है. आप लोग डेंजर जोन में हो नहीं, लेकिन आप लोग डेंजर जोन में जा सकते हो. इस जगह पे जितने भी बच्चे हैं, क्योंकि आप लोग रेगुलर नहीं हो, आप लोग छुट्टी मार लेते हो बिना बता के, या फिर आप लोग क्लास में कभी कभी आप लोग को 1000 बार कॉल करना पड़ता है, तभी यू गाइज विल ज्वाइन. सो ऑल दीज चिल्ड्रन, प्लीज नोटिस योर नेम. यू ऑल आर इन हाफ डेंजर जोन. बाकी ये वो बच्चे हैं जो कंप्लीट डेंजर जोन में, क्योंकि वो कभी क्लास नहीं आते. ठीक है? तो प्लीज कीप इन माइंड दैट आपके नाम हम लोगों के ध्यान में आ रहे हैं, सिर्फ हमारे नहीं. मैं तो आप लोगों को बचाने की बहुत कोशिश करती हूँ, बट देयर आर पीपल हु आर नोटिसिंग ऑल दिस एंड दे विल कैच यू. सो गाइज, सिर्फ क्लास आना जरूरी नहीं है, अपने आप से क्लास आना जरूरी है. हम लोग 10 बार सबको कॉल नहीं कर सकते हैं. सो कीप दैट इन माइंड. I will not let anybody else in now. जो भी ज्वाइन करने की कोशिश करेगा वो अभी मैं उनको अलाउ नहीं करूंगी. That's all. This is a very strict rule. You guys have to attend online classes. Okay, ma'am. All your seniors, जितने भी अभी 9th क्लास में गए हैं ब्याटानपुरा स्कूल में, हर एक बच्चा क्लास आता है, किसी का नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं होता है. तो ये जो नेटवर्क प्रॉब्लम वाला है, ये मुझे पता चल चुका है कि दिस इज अ बिग बहाना. ओके? किसी किसी को जेन्युइनली प्रॉब्लम होता है, वो समझ में आता है, बट अदर्स जो बीच बीच में आप लोग नेटवर्क का बहाना लेके निकल जाते हो, सब समझ आ रहा है. क्योंकि आपके जितने भी भैया दीदी लोग जो भी थे, जो अभी 9th क्लास में गए हैं ब्याटरानपुरा में, कोई भी बच्चा एब्सेंट नहीं होता है. उस क्लास की स्ट्रेंथ 40 है. उस क्लास में 30 बच्चे एवरी टाइम स्टार्टिंग से एंड तक प्रेजेंट होते हैं. एंड यू गाइज हैव टू गो इनटू अ स्कूल दैट इज दैट स्ट्रिक्ट. सो अभी से ही आदत डाल लो प्लीज. क्लास समझ नहीं आती है, स्टे बैक, आस्क डाउट्स, योर वॉलंटियर्स आर देयर, बट कम फॉर क्लास. एटलीस्ट आप 100% नहीं पढ़ के जाओगे तो 10% तो पढ़ के जाओगे. ओके? ऑल योर फ्रेंड्स हु आर नॉट देयर इन क्लास टुडे आर गोइंग टू गेट अ कॉल फ्रॉम मी एंड आई एम गोइंग टू स्कोल्ड देम वेरी बैडली. ओके? तो आज की क्लास में हम लोग एक स्किल सीखेंगे, ठीक है, विच इज कॉल्ड समराइजिंग. Who can tell me what does summarizing mean? What do you mean by summarizing? स्टोरी बड़ी होती है, वो हमें छोटे में बोलना है. Perfect answer, Husna. Please celebrate, Husna, everyone. And we are going to be celebrating each other. So all the party symbol, clapping symbol, whatever it is you can find. Celebrate, Husna. Thank you for that amazing answer. We do that in 2 lines. Yes. I can only see Mehak and Aisha Taj are celebrating, Husna. If you want to be celebrated, you have to celebrate others. Can you all celebrate Husna, please? Yes, ma'am. So summarize करना मतलब कोई भी बड़ी सी स्टोरी को शॉर्ट में बोलना. ठीक है? So I'm gonna ask somebody. Alia, can you tell me वो जो खरगोश और कछुए वाली स्टोरी है ना, हेयर एंड द टॉर्टोइज वाली, वो स्टोरी में क्या होता है आलिया? क्या आप मुझे बता सकते हो? मैम कौन सी वाली स्टोरी? वो एक हेयर एंड टॉर्टोइज, मतलब एक रैबिट और एक टॉर्टोइज वाला जो एक स्टोरी होता है ना, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस वाला स्टोरी. मैम आई डोंट नो स्टोरी. वो कछुआ जो तेज तेज चला जाता है फिर जीत जाता है. Can I tell, ma'am? Okay, I can see Safiya has also raised her hand. So I'm gonna ask Arfat. Okay, Safiya, it's all right. I'm gonna give you another chance. Arfat, go ahead. Please tell me what happens in that story. In the story, the running race will happen, ma'am. That this rabbit will become overconfident and sleep somewhere. The
tortoise go slowly and win the match, ma'am. Okay, so Arfat said that there is a race that is happening. The rabbit will become overconfident and he will sleep somewhere, and the tortoise slowly he is going, and he doesn't sleep anywhere and he wins the race. So what Arfat just did, guys, उसने जो शॉर्ट में स्टोरी बताया उसी को समरी कहते हैं. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोना गिव यू वन मोर एग्जाम्पल ऑफ अ बुक दैट आई हैव. आप लोगों की जो भी बुक्स होती है ना, उसके पीछे ये जो लिखा होता है, ये एक तरह का समरी होता है. ये हमें बताता है कि ये स्टोरी किस चीज के बारे में. ओके, सो दैट इज द स्किल दैट वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस. सो एवरी टाइम आई टेल यू ना कि कोई स्टोरी स्टार्टिंग से एंड तक बताओ इसमें क्या हुआ. सो दैट स्किल इज समराइजिंग. एंड समराइजिंग इज अ वेरी ब्यूटीफुल स्किल, बिकॉज आप एक बड़ी ही सी स्टोरी जो 10 पेजेस की भी हो, उसको आप एक ही पैराग्राफ में लिख सकते हो. ठीक है? सो आज हम लोग आपके टेक्स्ट बुक से वी आर गोना टेक वन चैप्टर which is called A Day in the Ashram. I'm going to give you a little bit of context here, and then we will start reading. We will have chance one by one. Every person is going to read at least once, and they are going to explain what they just read. And वो हम कैसे करेंगे? एक order में. ठीक है? हम एक order में ये चीज करेंगे, और जो बच्चा पढ़ेगा वही चीज एक्सप्लेन करेगा, बीच में कोई अनम्यूट नहीं करेगा. One round we are going to do, and then I'm going to give you homework. There is no worksheet today क्योंकि मुझे पता नहीं था आपका worksheet है कौन सा. So there is no worksheet. Your homework will be to send a voice note to your volunteers. Okay, so guys, I was going to give you a context. So this story, A Day in the Ashram, is written by a person named as C.F. Andrews. ठीक है? ये इंडिया में जब ब्रिटिशर्स का रूल था उस टाइम के फ्रीडम फाइटर थे. ठीक है? और ये महात्मा गांधी के बेस्ट फ्रेंड थे. ठीक है? बेस्ट फ्रेंड एज ए नॉट बेस्ट फ्रेंड बट अ वेरी क्लोज फ्रेंड एज इट्स रिटन ओवर हियर. ओके, I don't know if you've read about him, but he was a little famous that time. But it's okay, we are not going to study in detail about this person. We are going to study about a ashram. ठीक है? ये आश्रम का नाम है शांति निकेतन. How many of you have heard शांति निकेतन? Please give me a thumbs up. How many of you have heard about शांति निकेतन? Have you heard this name? Manan is saying no. Manan has not heard about this name. Anyone else? No, no. No, you have not. Okay. So there is an ashram. Ashram यानी like a school sort of a thing, जहाँ पे लोग रहते भी हैं, पढ़ते भी हैं, सब कुछ होता है वहाँ पे. ठीक है? जैसे बुद्धिस्ट लोग रहते हैं ना, मॉन्क्स रहते हैं ना, है ना, वहां पे जैसे क्या कहते हैं, like there are these Buddhist people जो उनका अपना छोटा सा community type होता है. They stay there, they are all like together, they study everything. Yeah, so just like that, आश्रम भी एक तरह का वैसा सा जगह होता है जहाँ पे सब लोग रहते हैं, साथ में पढ़ते हैं. ठीक है? So अभी ये जो शांति निकेतन के बारे में we are gonna study. शांति निकेतन was founded by Rabindranath Tagore. You know who Rabindranath Tagore is, right? Yes or no? Yes. Okay. Those who don't know Rabindranath Tagore, do you know our national anthem at least? Yes, sir. Yes, Jana Gana Mana, of course. Who wrote that? Who wrote that? Rabindranath Tagore. He wrote that. Okay? तो ये जनरल नॉलेज क्वेश्चन है. किसने लिखा अपना नेशनल एंथम इंडिया का? रविंद्रनाथ टैगोर ने. तो उन्होंने शांति निकेतन करके एक आश्रम बनाया था जहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको नॉर्मल स्कूल की तरह नहीं पढ़ाया जाता है. ठीक है? उनको एक अलग वे में पढ़ाया जाता है. तो ये जो C.F. एंड्रूज हैं, he went to the Shanti Niketan once and he saw that whole place. He spent some time there. He was living there for a while. तो उन्होंने अपना जो जर्नी, उनको जो भी वहां पे अच्छी चीजें दिखी, उसके बारे में है ये चैप्टर कि उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया and what are the different things that he saw. So what we are going to do is we'll all read 3 lines each and then we will summarize each. यहाँ पे जैसे 1, 2, 3 करके paragraphs है. You have paragraphs till 9. We'll read as much as possible and we'll keep summarizing. जैसे 1 paragraph हो गया, हम बोलेंगे ओके पैराग्राफ 1 का समरी बताओ,
फिर सेकेंड पैराग्राफ होके 1 2 का टुगेदर टेल मी द समरी, फिर 3 होने से 1 2 3 का टुगेदर समरी बताओ. One person I'm gonna ask this, okay? And we're Okay, gonna ma'am. start reading now. So the first person, again I've written down your names in order, so we are gonna go in the order. Okay? Let's start with Safiha. Safiha, you have to read till here and you also have to explain, okay? जो मैंने highlight किया है वो आप read करोगे, and जो difficult words आपको लगता है I will write down its meaning in the corner. Okay, ma'am. Safiha, you can What's- start reading. Words cannot picture to you the bestie, No, best, S नहीं है वहां पे. bestie, Beauty. beauty of Shantiniketan, our own point and teacher, whom we call graduate, has named Guru. Guru has named Guru it Deva. Complete that word. Guru Deva. Guru Deva has named in his songs the This is the word darling that I of use. Yes, darling. darling of our hearts, and it is worthy of the name. Okay. Safiha, explain. Guys, when you're reading, no, आप लोग सिर्फ reading नहीं कर रहे हो. रीडिंग करते करते समझना है. अभी आप बड़े बच्चे हो गए हो ना, आप रीडिंग करने के बाद फिर रुक के फिर नहीं समझोगे. सो ट्राई करो कि रीडिंग करते करते आपको हाफ चीजें समझ आनी चाहिए. ठीक है? ओके. Safiha is gonna explain now. Yes, Safiha, please explain what you understood. मैम एक पिक्चर ब्यूटी रहते मैम शांति निकेतन की उनके टीचर गुरु हती उनका नाम डार्लिंग नहीं, उनका नाम तो नहीं बोल रहे हैं. यहाँ पे बता रहे हैं वर्ड्स कैनॉट पिक्चर टू यू. ये आपको लिटरल मीनिंग नहीं लेना है, इसको एग्जैक्ट मीनिंग नहीं लेना है आपको. ठीक है? वर्ड्स कैनॉट पिक्चर मतलब पिक्चर ब्यूटीफुल नहीं है. My words cannot describe how beautiful Safiha is. What does that mean? मैम वहाँ का आश्रम बहुत अच्छा है मैम. Very good. बहुत ब्यूटीफुल है. शब्दों से बयान नहीं कर सकते हैं हम कि वो कितना ब्यूटीफुल है ना? यस मैम. Yes. तो what are they talking about? Poet and teacher का नाम क्या है? गुरुदेव. गुरुदेवा. तो गुरुदेवा क्या बोलते हैं? As name it song. Yes. Ma'am, they has named one song, The Darling of Our Hearts. So what is darling of our hearts? Okay, Mehak has said, thank you Mehak for helping Safiha. So Safiha, Mehak is saying, Aisha, I'm putting you on mute. I'm going to give you a chance, okay? Or do you have a doubt, Aisha? Safiha, one second. Okay. Aisha, do you have a doubt? No, right? Okay, Aisha, I'm going to take your doubt or question in some time. Safiha, please come off mute. ओके तो महक ने बोला कि गुरुदेवा ने एक सॉन्ग लिखा, उस सॉन्ग में कुछ बोला है. क्या बोला है सफीहा सॉन्ग में? And it is worried of the name. यहाँ पे देखो ये ऊपर जो इन्होंने 2 कॉमास डाले हुए हैं वो सॉन्ग में क्या बोल रहे हैं? डार्लिंग ऑफ हार्ट्स मीन व्हाट डज इट मीन? व्हाट इज डार्लिंग ऑफ हार्ट्स? किसको बोल रहे हैं डार्लिंग ऑफ हार्ट्स? मैम सॉन्ग Song को मैं सॉन्ग को बोल रहे हैं डार्लिंग ऑफ हार्ट्स. यहाँ पे किसकी बात चल रही है? कौन सी जगह की बात कर रहे हैं हम लोग? आश्रम. आश्रम का नाम क्या है? शांति निकेतन. शांति निकेतन. तो यहाँ पे पहले तो बोल रहे हैं कि शांति निकेतन की ब्यूटी
वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। और सेकंड चीज बोल रहे हैं कि हमारे खुद के पोएट और टीचर जिनको हम गुरुदेवा कहते हैं, उन्होंने नाम एक सॉन्ग में कैसे एक्सप्रेस किया है, क्या बोला है, डार्लिंग ऑफ आवर हार्ट्स। किसको बोला है डार्लिंग ऑफ आवर हार्ट्स? आश्रम आश्रम को, शांति निकेतन। शांति निकेतन को डार्लिंग ऑफ हार्ट्स बोला है। लाइक इट्स सो क्लोज टू पीपल्स हार्ट, दैट प्लेस द डार्लिंग प्लेस, ओके, एंड इट इज वर्दी ऑफ इट्स नेम। मतलब वर्दी मतलब worthy. you are worthy of this title. या what is worthy मतलब, अगर मैं बोलूं कि you are worthy, okay, और शिवाजी is worthy of his title. छत्रपति शिवाजी is worthy of his title. कि वो टाइटल उन्हें एकदम फिट होता है, ठीक है? ऑलराइट, Okay, ma'am. तो मतलब दिस टाइटल इज करेक्ट फिटिंग फॉर दिस प्लेस, ओके? ओके आयशा ताज, यू विल रीड फ्रॉम दिस पार्ट ऑनवर्ड्स, ओके? ऑल हु हैव विजिटेड, ये पढ़ो। All who have visited the ashram, old and young alike, have felt its inner beauty growing more and more upon them. Amazing reading. Now tell me what the meaning of this is. मैम हिंदी में हाँ, whatever is comfortable. If you can explain in English, it's better. मैम आश्रम में जो पुराने आदमियां और ना वो क्या वो बड़े आदमियां वो सब वो उन दो अच्छा, your voice is breaking, sweetheart. people तो अब यहाँ पे जो कह रहे हैं, अब हुस्ना ने और आयशा ने दोनों ने ये बोला कि जो भी ओल्ड पीपल और यंग पीपल भी, हमारे जैसे एज के बच्चे एंड बूढ़े लोग जो भी वहां पे जाते हैं उस आश्रम में, दोज हु गो देयर, दे विजिट दिस प्लेस एंड दे फील दैट ये आश्रम का जो ब्यूटी है वो उनपे और ज्यादा ग्रो कर रहा है। मतलब वक्त के साथ साथ जितना टाइम उधर स्पेंड करते हैं वो जगह उनको उतना खूबसूरत लगता है। ग्रोइंग ब्यूटी, ग्रोइंग मोर एंड मोर मीन्स जितना वक्त उधर स्पेंड करते हैं उतना ज्यादा उसका ब्यूटी बढ़ता हुआ लगता है उनको, ठीक है? So that is what this means. So they are describing how beautiful Shantiniketan is. So next person is Husna. You only, can you please read from here to here and explain this part as well? Husna? Yes, ma'am. Yes. Can you read this part and explain the meaning here of this as well? Okay, ma'am. If I were to describe to you one day in the ashram with the boys that would perhaps best bringing home to you its inner beauty. Inner beauty. So Husna, break down this sentence. If I were to describe you, मतलब मैम वो डिस्क्राइब करना। हाँ, if अगर मैं डिस्क्राइब करता, आगे पढ़ो। One day in the ashram with the boys Yeah. that would perhaps. So what does that mean? मैम एक दिन आश्रम में बॉयज के साथ जो एक दिन आश्रम का मैं डिस्क्राइब करता तो मैम व्हाट इज दिस मीन परहैप्स, तो शायद, परहैप्स मतलब शायद, दैट वुड मे बी या शायद क्या लेके आता आपके लिए अगर मैं आपको डिस्क्राइब घर it would perhaps, it would शायद bring best
home to you. It's inner beauty. इनर ब्यूटी। तो यहाँ पे ना गाइस ये जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा आप लोगों को गेस करना पड़ेगा मीनिंग, ओके? क्योंकि हर एक टेक्स्ट ऐसे नहीं होता है ना कि आपको एकदम सीधा सीधा मीनिंग दिया रहेगा, लिखने का स्टाइल अलग होता है ना लोगों का। सो समटाइम्स पीपल यूज अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स, ठीक है? अगर मतलब Okay. ऐसे होगा कि मैं अगर आपको, सो आई एम गिविंग एन एग्जांपल ऑफ व्हाट दिस पर्सन इज ट्राइंग टू से, कि शायद अगर मैं आपको डिस्क्राइब करके दूं कि वो वाला दिन मेरे लिए कैसा था, तो वो आपको एकदम अच्छे से आप उसको पिक्चराइज कर पाओगे, समथिंग लाइक दैट, ठीक है? सो दैट इज व्हाट दिस पर्सन इज सेइंग कि अगर मैं डिस्क्राइब करूं आपको कि आश्रम में एक दिन लड़कों के साथ कैसा बीतता है, तो शायद आपके घर यानी आपके मन में या आपके घर पे उस शांति निकेतन की इनर ब्यूटी झलकेगी, मतलब Ma'am, I आपको send you सोच one पाओगे। message. यस महक, महक Ma'am, please I repeat. send you one message. You send me a message. Okay. Mehak wants to explain one whole passage. ठीक है, done. Since we are very less people, I'll let you do that. Okay. All right. So it will bring you a lot of. It will tell you a lot about its inner beauty. Okay. Thank you, Husna. Next person is Ayan is not I am- here. Alia is here. Ayan is here. Alia is here. Ayan is not here. Alia, please read from here to here. Yes, ma'am. Yeah, read. Long before sunrise, like the birds in our own Loki provides, our boys are awake. The Florist. Corcho sister, Choristers नहीं, choristers. वो choir Chor- पढ़ोगे आप, choir, ठीक है? chorister Yeah. are the first to rise, and they go round and ashram singing their morning Him. hymn. तो मैं आपको इसमें 2 चीज का मीनिंग समझा रही हूँ। अमलोकी ग्रोव्स मतलब एक टाइप ऑफ ट्री है, Ma'am. ठीक है? यस अरफत। ओके आलिया आपके लिए, ठीक है? आई एम एक्सप्लेनिंग। अमलोकी ग्रोव्स मतलब एक टाइप ऑफ ट्री है, ठीक है? एक टाइप ऑफ ट्री है वो। चॉरिस्टर्स मतलब पीपल हु सिंग सॉन्ग। तो कॉयर होता है ना, कॉयर मतलब एक बैंड, ठीक है? आप लोग स्कूल में असेंबली में बच्चे गाते होंगे ना, प्रेयर एंड ऑल, यस और नो? देखा है असेंबली में बच्चे आर स्टैंडिंग एंड दे आर सिंगिंग सॉन्ग्स एंड ऑल, दैट इज अ कॉयर, Yes, ma'am. ठीक है? दैट ग्रुप ऑफ पीपल इज कॉल्ड कॉयर, पीपल हु सिंग। सुबह के प्रेयर्स गाने वाले लोगों को कॉयरिस्टर्स बोलते हैं, ठीक है? तो वो लोग यहाँ पे हिम का मतलब है प्रेयर्स। Okay, so I have explained to you meaning of Amloki groves, choristers and hymn. So now Alia will explain to me what does this mean long before sunrise. What does it mean, Alia? Come on, Alia. What, ma'am? अभी आपको explain करना है ये 2 lines. So यहाँ पे these are saying long before the sunrise, like the birds in our own Amloki groves. सनराइज से बहुत पहले उन बर्ड्स की तरह जो अमलोकी ग्रोव्स में रहते हैं, क्योंकि बर्ड्स जल्दी उठ जाते हैं, जस्ट लाइक दैट हमारे बॉयज यानी आश्रम के बॉयज भी जल्दी उठ जाते हैं। उठ के वो लोग क्या करते हैं? द कॉयरिस्टर्स, कॉयरिस्टर यानी पीपल हु सिंग प्रेयर्स, व्हाट आर दे डूइंग? दे आर द फर्स्ट वंस टू राइज। वो सबसे पहले उठते हैं और आश्रम के चारों तरफ जाते हैं। दे गो अराउंड द आश्रम एंड दे आर सिंगिंग द मॉर्निंग हिम, यानी मॉर्निंग प्रेयर गा रहे हैं आश्रम की चारों तरफ चल चल के। ओके, गुड ट्राई आलिया, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, कीप इट अप। योर रीडिंग हैज इम्प्रूव्ड, कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा और इम्प्रूव करना है, बट इट्स ऑल राइट। नेक्स्ट इज मनन। मनन, आर यू हियर? Manan, are you here? Please come off mute. Hello. Yes, Manan, you're gonna read this. What, Everyone ma'am? else will go on mute. Hello. Yes, Manan, I can hear you. Please read this You whole can- passage. You
You can hear the voices. You can hear the voice of in the distance drawing nearer and nearer, and then the sound dies away as the choir passes on to another part of the ashram, and again it comes nearer and nearer. By the beauty of the sound in the silent morning air, and the scenes of joy and reverence which it brings give peace to the soul. Yes, please explain this, Manan. Ma'am, they're telling you can hear in distance drawing nearer. Don't look at this. Ma'am, Without looking at this, you're supposed to explain. Ma'am, they're telling they're hearing by distance that like they're hearing the voices. Yeah. आवाज सुनते हैं, डिस्टेंस में आवाज सुनाई दे रही है, उसके बाद तो आवाज पास आ रही है, नियरर एंड नियरर, देन व्हाट हैपेंस टू दैट वॉइस? And that आवाज that listening another part of the ashram. Then And again nearer that telling the voice is full beautiful in the silence. In morning nobody will talk, no ma'am, nobody will do not chill, that like no, that we can clearly that look that we can hear like beautiful full. very nice, Manan, thank you, amazing. So Manan has said that जो choristers हैं, यानी choir वाले लोग हैं, group of people, ये meanings आप अपने notebooks में लिखोगे, by the way, whatever I'm writing here, you are supposed to write in your notebooks. Okay? So जो choristers हैं, वो लोग क्या करते हैं, गाना जब गाते हैं, तो एक पार्ट से वो आ रहे हैं, तो आवाज ऐसे तेज हो रही है, फिर उस पार्ट से निकल जा रहे हैं, तो आवाज धीमे हो जा रही है. फिर जब चक्कर काट के वापस आते, फिर अगर एक जगह पे कोई इंसान खड़ा है, तो उनको आवाज पहले तेज आएगी, फिर जैसे वो निकल जाएंगे तो उनकी आवाज, द वॉइस साउंड डाइज अवे, यानी कोई मर नहीं रहा है, उनकी आवाज कम हो जा रही है, वापस आते फिर आवाज बढ़ रही है, तो ऐसे जैसे वो चक्कर काटे तो आवाज कम ज्यादा हो रही है. ठीक है? एंड ये जो साउंड है वो इतना ब्यूटीफुल है क्योंकि सुबह पूरा साइलेंस है, तो सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं ये सुन के. रेवरेंस मतलब रिस्पेक्ट, तो वो बहुत ज्यादा जॉय और रिस्पेक्ट लेके आता है और ढेर सारा पीस यानी शांति लेके आता है मन को. ठीक है? तो आई एम राइटिंग मीनिंग ऑफ रेवरेंस. ओके, रिस्पेक्ट. ऑलराइट, कैन आई गेट अ थम्स अप? हैव यू अंडरस्टूड टिल दिस पार्ट? Yes, ma'am. Yes. I'm gonna ask Aisha, Asma, Safiha. Not getting a thumbs up from you guys. Okay, Mehak, I'm gonna ask you to summarize what is happening till passage number 2. Can you tell me in short whatever we studied till now? Ma'am. Mehak? Yes, Safiha? मैम वो पिंक में लिखो ही ना, वो लिखना था. Yes. ये notebook में लिख लो please. Okay, Mehak, till then, till others are writing, can you please quickly summarize what just happened? Ma'am, there is one ashram that called Shanti Niketan, and there is a teacher, and there live old children and young alike. And they morning wake up, then everyone out of silence, then they do prayer. They're doing prayer. They So go what? around the ashram and do prayer. Very nice. So now tell Hello, me what. ma'am. Yeah. Hello. Continue. I'm listening. Hello, ma'am. Yes, Mehak, we can hear you. Ma'am. Yeah, we can hear you. Please continue. Mehak? Okay.
ओके, तो ये वाला पैसेज ऑलरेडी वी डिस्कस. सो इंटरवल यानी ब्रेक, यहाँ पे इंटरवल का मतलब लिख दिया है. ब्रेक के बाद हर एक बच्चा अपना आसन लेके, आसन यानी स्क्वायर पीस ऑफ कारपेट या फिर मैट, वो एक मैट ले रहे हैं और उस पे जाके खेतों में जाके फील्ड में जाके बैठ रहे हैं और वहां पे ध्यान कर रहे हैं यानी मेडिटेट कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं अपने माइंड को अकेले बैठ के. ठीक है, देयर ओन प्लेस, अलग से अकेले बैठ के मेडिटेट करते हैं. उसके बाद स्कूल शुरू होने से पहले जैसे आप लोग असेंबली में सब एक साथ खड़े होके प्रेइंग करते हो ना, Yes, हाथ ma'am. जोड़ के, Yes. वैसे ma'am. वो पेड़ के नीचे प्रे करते हैं. ओके, Okay, ma'am. नेक्स्ट इज महक. महक, you can come off mute, but I will Okay, ma'am. the whole thing and then explain. Okay, read 2, 3 line and then explain and read the other thing. Okay, ma'am. Tell about 10:30 the work of the school goes on. We have no classroom. The boys sit with their teacher in the open air under the trees. There are no larger class. A Stop, group of explain. 8 or 10 boys are Mahak, seated stop. around. Mahak, stop and explain till here. Ma'am, in that Santiniketan, they not have classrooms. Good. The boys sit with the teacher open air under the trees. Then there is large and people also not large. They have 10 boys that like they sit around the teacher and ask their doubts and questions. Very nice. Next, a group of Very already few have said this. books are used. A greater part in the carry on thought conversation. The boys soon learn to open out all their difficulties to their teachers. And the teacher get keenly interested in the boys' question and answer. Such living education can never. Ma'am, there is no large book. There is use and the part greater thought conversation. The boy learn to Please don't read. Please ask. don't read. Explain. Then the boy learn to ask me difficult words Hmm. that like they ask questions that Are they asking the difficult teacher words or are interest. they ask? What are the boys doing? Learn to open out all their difficulties. Yes, ma'am. Then the teacher interest to answer their questions like that education can never be dull. Very nice. Okay. So what they are saying here, thank you Mahak. So यहाँ पे वो बोल रहे कि उनकी क्लासेस कैसे होती है. तो क्लासेस कब तक चलती है, स्कूल कब तक होता है इनका, कितने टाइम तक होता है? फर्स्ट लाइन 10:30 मतलब, what does 10:30 मतलब mean? 10:30. मैम पहले 10:30 10 के बाद आधा घंटा 10:30. Okay, you guys don't remember clock also. How do you guys not remember all this? No. 1/4, 1/4 to, 1/2, half an hour to, or 10:30. Do you not remember all this? Okay, fine. 10:30 मतलब 10 बज के आधा घंटा हो गया, तो 10:30 यानी 10:30 तक उनका क्लास चलता रहता है. और क्लास में वो लोग क्या करते हैं, टीचर्स के साथ बैठते हैं खुले में. स्कूल में क्लास में नहीं होती, उनके पास क्लासेस नहीं होती हैं. वो टीचर बीच में होते हैं, वो टीचर के अराउंड बैठते हैं और टीचर से क्वेश्चंस पूछते हैं. बुक्स ज्यादा यूज नहीं होती है, ऐसे ही बातों बातों में पढ़ाई होती है. और जो बच्चे, उनको जो भी दिक्कत होती है लाइफ में, डिफिकल्टीज जो भी होती हैं,
वो सारी चीजें टीचर से पूछते हैं और इस तरह से वो पढ़ाई करते हैं। ओके, और इस तरह से उनकी पढ़ाई जो है वो कभी भी बोरिंग नहीं होती है। ठीक है, सो दैट अमेजिंग महक, थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग इट सो क्विकली। So now I'm thinking, one second, I'm thinking it's already 12:35. So I'm going to ask you guys, do you want to do this in your house by yourself, the rest of the passages, or do you still want to finish one more passage here? Option number 1, you will do this by yourself. Option number 2, you will complete one more passage with me on the chat box quickly, please. ठीक है, तो यहाँ पे हमने 4 पैसेजेस समझा है, हमने देखा ये शांति निकेतन के बारे में बोल रहे हैं। यहाँ पे आगे 9 पैसेजेस, ये लास्ट के 2 वेरी स्मॉल पैसेज है। बाकी ये आप लोग अपने वॉलंटियर्स के साथ जो आरसी लेसन करते हो ना, यू कैन आस्क देम टू डू दिस वन विथ यू। ओके, बट आप लोग उनको ये बोलोगे कि आप नहीं समझा के दोगे मुझे। रोहिणी मैम आपको समझा के नहीं देती है ना, आपसे क्वेश्चंस पूछती है ताकि आप खुद समझो। तो आप अपने वॉलंटियर्स को इंस्ट्रक्ट करोगे दैट दीदी भैया आप मुझे समझा के मत दो, मैं खुद ट्राई करूंगी या मैं खुद ट्राई करूंगा। गॉट इट? Okay, ma. Okay. So please try this, and can I give you a little writing work? Only 1 page writing work I'm gonna give you. I'm gonna ask you simple question. Write the summary of शांति निकेतन। तो आपको बुक देखने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने ये जब पढ़ा ना, ऑलरेडी पिक्चर बन गया ना कि बच्चे ऐसे घूम रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं और फिर पढ़ाई कर रहे हैं पेड़ों के नीचे बैठ के खुले में। ये सारा इमेज आपके दिमाग में बन गया होगा, यस और नो? Yes. So can you just, all you have to do is don't look at the book. I only want to see your true writing. Okay, guys? Even if it's wrong, spellings are wrong, it's okay. I will never say anything to you. All you have to do is write your own thoughts, your own summary. Please write it down and send it to your volunteers. Okay? This is not a worksheet. This is for your writing. You're going to send 1 picture to me, 1 picture to your volunteers as well, so that हम लोग देख सकें कि आपका writing में क्या क्या improvement चाहिए. Okay? Can you all do that? Okay. Okay, I am going to write the word meanings over here. Can you please take a screenshot? These are your new Ma'am, I words. write in notebook. If you have written in your notebooks, then amazing, perfect. Okay, otherwise take a picture, send it in the group. 1 person please send it. I also write, ma'am. Okay, 1 person please send it in the group. Okay, that's it. I'm going to stop sharing. I'm hoping that somebody has sent it in the group. Your homework is, what is your homework, Safiha? Thank you, Simran. What is your homework, Safiha? मैम वो पोएम का ये करना है, क्या करना है? आंसर बना को तुम Ma'am, I लोग वॉलंटियर को एक फोटो भेजना है। किस चीज का हमें- आंसर? What is the question? Husna, tell me the question. मैम वो पोएम के अंदर था ना वो। ये पोएम नहीं है, ये स्टोरी है। Ma'am, what, ma'am? What is the question, Husna? Ma'am, we have to summarize. We have to summarize about Shanti Niketan. Shantiniketan Ashram. About the ashram, that is Shanti Niketan. Okay, आप सब से I'm expecting homeworks. I'm gonna give you all extra points. Okay, today I'm very happy कि आप सारे बच्चे क्लास में थे. Ma'am, I'm gonna give you and 25 points. we have to write this answers question. Ma'am. Yeah, just one question. The topic आप लिखोगे summary of Shanti Niketan and start writing like a passage, essay type. ठीक है? 1 page only. Ma'am, I'm sure that question. Okay, wait. I will. 1 second. Ma'am, Let me make that easy for you.